नमस्कार, स्वागत है आपका सोशल बिहार में। मैं हूं आपके साथ विशाल। आज हम बात करेंगे मल्लाहों के सबसे बड़े नेता कहे जाने वाले मुकेश सहनी की। मुकेश सहनी का कद इतना बढ़ गया है इन दिनों कि उनको फोन आजकल रक्षा मंत्री का आ रहा है, प्रधानमंत्री का आ रहा है, राजनाथ सिंह का आ रहा है, लालू प्रसाद यादव का आ रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। मुकेश सहनी को लेकर के चर्चा ये है कि बिहार सरकार में उनको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। ये तक ऑफर मुकेश सहनी को दिया जाने लगा है, क्योंकि मुकेश सहनी के वोट बैंक और उनके पावर से हर कोई वाकिफ है कि मुकेश सहनी कितना नुकसान पहुंचाया है और कितना नुकसान पहुंचा सकता है। देखिए, 2024 लोकसभा चुनाव में मुकेश सहनी भले ही एक भी सीट जीत ना पाए, महागठबंधन में उनको जो 3 सीट मिला था, लेकिन उनके कहने पर कई सीटों पर हेर फेर हुआ है वोटों में। यानी कि उनके कहने पर कई सीटों में एनडीए को नुकसान पहुंचा है, कई सीटों पर राजद को फायदा मिला है, जिसके कारण देखिए राजद खास करके महागठबंधन आज मजबूत स्थिति में है। जो सर्वे पता चल रहा है, जो अंदर खाने की सर्वे हैं, जो अंदर खाने की रिपोर्ट है, उनसे ये पता चल रहा है। आपको बता दें कि 10 से 12 लाख वोट का नुकसान हो गया है एनडीए को, खास करके भाजपा को नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई करने के लिए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व मुकेश सहनी को अपनाने के लिए तैयार हैं। मुकेश सहनी ने जो कुछ भी किया, उत्तर प्रदेश में विधायकों को चुनाव लड़वाया, पार्टी जो भी उन्होंने किया, सब भूलने को तैयार हैं और सब कुछ भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का ध्यान मुकेश सहनी पर है और 2025 के विधानसभा चुनाव पर है। क्योंकि देखिए, बिहार में एक डिप्टी सीएम की सीट खाली होने वाली है, क्योंकि 2 डिप्टी सीएम अभी हैं, एक विजय सिन्हा है, एक सम्राट चौधरी हैं। दोनों में से एक डिप्टी सीएम की कुर्सी खाली करेंगे और उस कुर्सी पर मुकेश सहनी को बैठाया जाएगा, इसकी चर्चा तेज हो गई है। बीते दिनों आपको पता होगा, मुकेश सहनी के पिताजी की हत्या हो गई थी उनके दरभंगा स्थित आवास में, जहां पर वो अकेले रहते थे। उसके बाद से उनके लिए पूरा जो नेता है उनसे मिलने के लिए गए, सभी का फ़ोन आना शुरू हो गया। प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर राजनाथ सिंह हो, गृह मंत्री हो या फिर नए नवेले जो बिहार के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उनका भी कॉल गया था। दिलीप जायसवाल का उनसे मिलने के लिए गए थे और लालू प्रसाद यादव जो कि राजद के सुप्रीमो हैं, वो भी उनके घर पर गए थे। लालू प्रसाद यादव इन दिनों कहीं नहीं जा रहे हैं, चुनाव में बस अपनी बेटी का प्रचार करने के लिए गए थे और इनके अलावा लालू प्रसाद यादव कहीं नहीं जा रहे हैं। यानी कि आप समझ जाइए, लालू प्रसाद यादव खुद चल करके उनके आवास पर गए थे और तेजस्वी यादव जब पैच और तेजस्वी यादव जब विदेश लौटकर पटना आए, तो पटना आने के बाद वो सीधे देखिए पटना स्थित मुकेश सहनी के आवास पर गए, उनको दिलासा दिलाया। उनके पिता की हत्या हो गई। उनके बाद अब जो मामला है ये कि 2025 का जो रास्ता है एनडीए कैसे अपना आसान करे, वो अब नजर आने लगा है। क्योंकि देखिए, महागठबंधन अब मजबूत स्थिति में है, तेजस्वी अब मजबूत स्थिति में है। तेजस्वी जिस तरीके से 2024 के चुनाव में उन्होंने एक आक्रामक तौर पर चुनाव प्रचार किया, अकेले सभी को धूल चटा दिया, और उस पावर से भी भाजपा एनडीए अनभिज्ञ नहीं है। उस पावर से भी, उस शक्ति से भी, उनके वोट बैंक से भी वाकिफ है एनडीए। ऐसे में तेजस्वी यादव को कमज़ोर करना है और एनडीए को मजबूत करना है, जिसको लेकर के देखिए मुकेश सहनी को अपने पाले में लाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है एनडीए की तरफ से, नीतीश कुमार की तरफ से हो या तमाम। क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार को कोई बैर नहीं है मुकेश सहनी से। मुकेश सहनी अगर एनडीए में जाते हैं तो मुकेश सहनी के साथ साथ तमाम एनडीए के घटक दलों को और मजबूती मिलेगी। मल्ला को जो वोट बैंक, एक मुश्त वोट बैंक 5-6% कहा जाता है, मुकेश सहनी जो कहते हैं हमारे पास इतना वोट बैंक है, वो तमाम वोट बैंक शिफ्ट हो जाएगा एनडीए में। बस एक काम चाहते हैं मुकेश सहनी, वो काम है मल्लाह आरक्षण को लेकर के निषाद आरक्षण का ऐलान कर दे, घोषणा कर दे। जिसके साथ जाएंगे वो घोषणा कर दे। और निषाद आरक्षण देगा कौन? बिहार में एनडीए की सरकार है, केंद्र में एनडीए की सरकार है। बस एक बार मुकेश सहनी चाहते हैं कि इस पर घोषणा कर दे कि हम देंगे, उसके बाद आपके साथ हम आ जाएंगे। और जाएंगे भी क्यों नहीं,
राजनीति में कोई विचारधारा, कोई नैतिकता आजकल अब नहीं बचा है। जो मनमाफिक सीट देगा, जो सम्मानजनक सीट देगा, जो सम्मान देगा, उसके साथ जाने में आजकल कोई हर्ज नहीं है। वही हाल मुकेश सहनी का है। मुकेश सहनी भी कोई शर्त नहीं रख रहे हैं कि हाँ हमारा ये शर्त है, हमारा वो शर्त है, कुछ नहीं। बस उनको निषाद आरक्षण पर देखिए, जो चुप्पी है, चुप्पी टूटनी चाहिए, निषाद आरक्षण मिलनी चाहिए, इसको लेकर के बात करते हैं। वो कहते हैं कि निषाद आरक्षण जो देगा उनके साथ हम हैं। बस ऐलान कर दे निषाद आरक्षण देंगे, उसके बाद हम आपके साथ आ जाएंगे। और भाजपा की रणनीति यही है कि नीतीश तेजस्वी से सभी लोगों को दूर रखा जाए। जितने भी बिहार के नेता हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी पार्टियां हैं, उनको तेजस्वी से दूर रखा जाए। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को दूर कर दिया, चिराग पासवान तो पहले से ही एनडीए में है, और साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा को दूर कर दिया। और भी कि बिहार के जो एक बड़े नेता हैं, जिसकी की छवि है, जिसका कि वोट बैंक है, उन सभी को तेजस्वी यादव से दूर रखना चाहते ही है भाजपा और एनडीए का कुनबा। इसी क्रम में मुकेश सहनी के पास जो रुतबा है, पावर है, वोट बैंक है, उन सब से वाकिफ है भाजपा। और उसी सब के चलते देखिए भाजपा चाहती है तेजस्वी यादव के नज़दीक मुकेश सहनी ना रहे। और मुकेश सहनी तेजस्वी यादव की भी दोस्ती अच्छी है। तेजस्वी यादव भी उन्होंने वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है 2025 में तो डिप्टी सीएम आप बनेंगे। तेजस्वी यादव ने प्रॉमिस भी किया है और वो करेंगे भी, ऐसा कह रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर के कहा जाए, मुकेश सहनी के हाथों में, दोनों हाथों में लड्डू है, जिधर जाएंगे उधर ही लड्डू है। लेकिन मुकेश सहनी को सोचना है कि अभी लड्डू किधर खाएं जा करके, क्योंकि चुनाव अगले साल होना है, 2025 में होना है। लेकिन डिप्टी सीएम बनाने की बात अभी हो रही है। यानी साफ तौर पर इस बात को आप समझिए कि डिप्टी सीएम अभी ही बनाए जाएंगे मुकेश सहनी, क्योंकि 2 डिप्टी सीएम अभी बिहार सरकार में है। भाजपा की तरफ से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों डिप्टी सीएम हैं, लेकिन दोनों डिप्टी सीएम के बीच में जो सामंजस्य है वो नहीं बन पा रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं एनडीए को भी नुकसान हो रहा है और बिहार सरकार को भी इसका खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। 1 नंबर 2 नंबर की लड़ाई चल रही है डिप्टी सीएम विजय सिन्हा में और सम्राट चौधरी में। सम्राट चौधरी के पास 2 पद था, 1 पद उनसे छीन लिया गया। अब दिलीप जायसवाल आए हैं, नए लवेले प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी कई तरह के रणनीति बना रहे हैं भाजपा को कैसे मजबूत किया जाए। उसी क्रम में देखिए मुकेश सहनी को अपने पाले में लाने के लिए लगातार पुरजोर कोशिश की जा रही है। और ये बात स्पष्ट तौर पर है कि मुकेश सहनी अगर उधर जाते हैं तो उनको डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा, क्योंकि जब उनके पिताजी का डेथ हुआ था, निधन हुआ था, हर कोई मर्माहत थे, हर कोई उनसे मिलने के लिए गए। प्रधानमंत्री भी लगातार फ़ोन करते रहे, राजनाथ सिंह हो, तमाम लोगों ने फ़ोन किया। ये बातें सामने आ रही है। चाहे लालू प्रसाद यादव उनसे कितना टच में, कितना नज़दीक है, ये भी चीज़ें किसी से छिपी नहीं है। आपको हमने बताया है कि लालू प्रसाद यादव अभी कहीं नहीं जाते हैं। चुनाव में बस आपने देखा होगा रोहिणी के लिए प्रचार करने गए थे, और उसके अलावा 40 लोकसभा सीटों में से कहीं लोकसभा सीटों में चुनाव प्रचार नहीं गए। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव के अब्सेंट में लालू प्रसाद यादव दरभंगा पहुंचे थे। दरभंगा स्थित उनके आवास पर उनके पिता का जो हत्या हुई थी उसमें वो शामिल हुए थे, उनके शोक संतावनों में। और अब आप समझ सकते हैं मुकेश सहनी की क्या पावर हो गई है, मल्लाहों का क्या पावर हो गया है। मल्लाह जिधर रहेंगे उधर उनको सत्ता मिलना है, यानी कि डिप्टी सीएम वो इस बार बनेंगे। मुकेश सहनी की चर्चा, भाजपा ने बीते दिनों उनके साथ क्या किया, उनके विधायक तोड़ लिया, उनको एमएलसी से हटा दिया, उनको मंत्री पद छीन लिया, तमाम चीज़ भाजपा भूलने को तैयार है। और मुकेश सहनी भी इन सब बातों को भूलने के लिए तैयार हैं। कैसे इस खबर को आप देखते हैं? क्या वाकई में मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बन जाना चाहिए या तेजस्वी के साथ ही रहना चाहिए? इस पर आप क्या कुछ कहते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।